हेलो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन, सबको पता है कि हम कोई प्रोड्यूस करते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर सिमिलर टर्म्स। अभी प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम इनपुट यूज़ करते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इनपुट में क्या होता है, मटेरियल यूज़ करते हैं, मेनली मैन पावर यूज़ करते हैं और मशीन्स पे बनाते हैं। सो बाय यूजिंग सम मटेरियल ऑन सम मशीन, बाय सम स्किल लेबर्स, वी प्रोड्यूस anything which is usable by the human being. So that is production. Production is a broader term. प्रोडक्शन इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली मैन्युफैक्चरिंग करो। प्रोडक्शन में सर्विस भी इंक्लूड होता है। सर्विस में क्या है, अगर डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, हॉस्पिटल में सर्विस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, इनकम टैक्स कंसल्टेंट उसके क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, ऑल दिस कम अंडर प्रोडक्शन। दे आर डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्क, ये सब प्रोडक्शन में आता है। सो दैट इज़ प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी होता है कुछ कुछ केसेस में, कभी कभी प्रोडक्शन घटाना भी ज़रूरी होता है। जैसे जैसे रिसेशन आ गया और आपके एम्प्लॉयज़ तो परमानेंट है। बहुत बार ये केसेस हुई है टाटा मोटर्स वगैरह में। पुराना नाम उसका टेल्को था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। सो टेल्को बोलते थे हम हमारे ज़माने में, जब हम एजुकेशन करते थे, वहाँ विजिट के लिए जाते थे। तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी में बहुत बार ये सिचुएशन आती है कि उनको खुद को टेम्पररी लॉकआउट करना पड़ता है। मतलब 3 दिन 4 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद रखना। एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो चालू रहेगी क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाहर डिमांड नहीं है इतना। ऐसी सिचुएशन आती है। अलग टॉपिक है वो थोड़ा सा। तो अभी एक नॉर्मल टॉपिक की बात करेंगे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाना कब जरूरी होता है, सीजनेबल प्रोडक्ट हो कभी, जैसा अभी विंटर चल रहा है, तो स्वेटर, शाल, मफलर, ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है। अभी फैन की डिमांड नहीं है, रेफ्रिजरेशन एसी की डिमांड नहीं है। जैसे मार्च शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल में कूलर्स, फैन, एसी बिकने लगेंगे। मई जून में पिक होता है, मई भी, इवन जून में भी, क्योंकि जून में अगर बारिश का मौसम शुरू भी हो गया तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ कुछ क्लाइंट्स तो बोलते हैं, कुछ कुछ डीलर लोग बोलते हैं कि मई से ज़्यादा हमारा सेल जून में होता है। ओके, दैट इज़ डिफरेंट, बट दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी होता है जब हमारा डिमांड बहुत ज़्यादा है। यू शुड एबल टू मीट डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज़ द गेम ऑफ से बिजनेस। अभी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, हम जो भी बना रहे हैं, कोई दर्जी है वो कपड़े बना रहे हैं, कोई होटल है वो रेसिपीज़ बना के, रेसिपीज़ यूज़ करके कोई फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई बेकरी है फूड प्रोडक्ट बना रही है, इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स बना रही है, रेफ्रिजरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, टीवी बना रही है, मोबाइल इंडस्ट्री है। सो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दीज आर डिफरेंट। नाउ रिसोर्सेस में क्या यूज़ करते हैं हम, वो डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो जनरली मैन मटेरियल मशीन है, वेरी कॉमन है, सब जगह लगते हैं। और खाली सर्विस में हमको मटेरियल नहीं लगता है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग जो भी करते हैं, फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग, देयर यू रिक्वायर से मैन मटेरियल एंड मशीन्स, एंड विद द हेल्प ऑफ सम सिस्टम यू प्रोड्यूस सर्टेन थिंग, दैट इज प्रोडक्शन। आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट क्या होता है, मैन मटेरियल मशीन। तो इसमें से किसी की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मतलब मैंने 8 घंटे में 100 पीसेस प्रोड्यूस करता है, वही सेम लेबर अगर 8 घंटे में 120 प्रोड्यूस कर रहा है, तो वी कैन से दैट 20% प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। सो दिस इज़ अबाउट मैन। अब मटेरियल की प्रोडक्टिविटी वो कैसे यूज़ करनी, बाय मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। वेस्ट, जापानीज़ में वेस्ट को मुड़ा बोलते हैं, MUDA है मुड़ा। तो जापान ने बहुत प्रोग्रेस किया है वेस्ट रिडक्शन पे 5 years पे, उस पर बाद में कोई वीडियो में बात करेंगे। तो वेस्टेज कम करना,
अब ये कैसा पॉसिबल है? अब सिंपल एग्जांपल लेता हूँ दर्जी का। पहले हमारे ज़माने में, अभी बहुत कम हो गया सफारी यूज़ करना, ट्रेंड ही नहीं है, पर हम लोग अभी भी सफारी यूज़ करते हैं। सफारी मतलब क्या, शर्ट और पैंट का कपड़ा सेम होता है, तो उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। जैसा मान लो शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है, पैंट के लिए 1 मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर इतना कपड़ा लगता है, तो दोनों मिला के हो गया 3-20। वो डिपेंड्स अपॉन हेल्थ, 10 पॉइंट कम ज़्यादा, तो 3-20 कम से कम दोनों के लिए लगता है अगर अलग अलग यूज़ किया। अगर वही मैं सफारी मतलब एक ही कपड़े का शर्ट और पैंट बनाऊँ, तो वो शायद 3 के अंदर ही काम हो जाए, 275 280 में काम हो जाता है। तो मतलब आपका कम से कम 10 to 15% वेस्टेज कम हो जाता है। अब इसका भी ये मतलब नहीं है कि सारी मतलब पूरा इंडिया सफारी पहनने लगे, बिल्कुल नहीं। हमको तो वेरिएशन चाहिए, तो पर जिसको इंटरेस्ट है, जिसको जैसा सूट होता है वैसे वो कब पहनता है। ये चीज़ हो गई सफारी के बारे में, कपड़े के बारे में। ये मटेरियल प्रोडक्टिविटी, मशीन प्रोडक्टिविटी हमने डिस्कस की, मैन प्रोडक्टिविटी डिस्कस की। मशीन, अब मशीन क्या करती है? अगर एक मशीन 1 घंटे में अगर 20 पीसेस प्रोड्यूस करती है, और हमने कोई अच्छी टेक्निक की, मशीन का मतलब मशीन बार बार हीट होती थी, उसको कूलिंग इफेक्ट दिया, मशीन के वाइब्रेशंस कम किए, नॉइज कम किया, और मशीन कंटिन्यूस चलाते रहे, उसका मेंटेनेंस अच्छे से किया। मेंटेनेंस के टाइप से ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब ऑल टाइप्स हो गए। अभी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं, मतलब मेंटेनेंस ऐसा हो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो दैट इज टीपीएम। अभी टीपीएम बहुत ज़ोर से ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्रीज़ में। तो टीपीएम से आप मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो मशीन 8 घंटे में 10 या 20 सपोज 20 प्रोड्यूस करती थी, वही मशीन अभी 25 प्रोड्यूस करेगी, तो 20% प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी। अब ये बोलना बहुत आसान है 20% वगैरह, एक्चुअली इंडस्ट्री में 1 या 2% भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंडस्ट्री इट इज़ अ कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस। इंडस्ट्री में हर दिन कोई ना कोई रिसर्च चलते रहता, हर दिन वेस्टेज कम करने के सोचते रहते, हर दिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के सोचते रहते। तो ये चेंज एक रात में नहीं होता, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये है प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन बढ़ाने के मतलब कंपेयर में। अब प्रोडक्शन बढ़ाना कब जरूरी होता है? जैसा सीजनेबल प्रोडक्ट है, मैंने कहा समर में आपकी डिमांड हो गई एसीज की, फ्रिज की, तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तब भले ही आपको ज़्यादा लेबर को पे करना पड़े, मटेरियल इमरजेंसी में ज़्यादा कॉस्ट से लाना पड़े, ज़्यादा प्राइस दे के लाना पड़े, यू विल डू इट बिकॉज यू वांट टू सेल मोर प्रोडक्ट्स, यू वांट टू कैप्चर द मार्केट। दैट इज रिगार्डिंग production, increase in production, especially for seasonable product. Now what happens in productivity? It is desirable, it is not only desirable, it is essential for all the industries. Now it is world class manufacturing people are talking. अभी पुराना ज़माना गया है कि हम हमारे स्टेट के बारे में सोचते हैं, हमारे कंट्री के बारे में सोचते हैं। अभी इतना ग्लोबलाइज हो गया कि हर चीज़ हर कंट्री से आप मंगा सकते हो, हर कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको प्रोडक्टिविटी बनानी पड़ेगी, वेस्टेज कम करना पड़ेगा, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो दैट इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्टिविटी। सो आई होप कि आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस समझ में आया होगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के कंपेयर में, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई तो अपने आप प्रोडक्शन भी यूज़ मतलब बढ़ जाता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है और इसेंशियल है। प्रोडक्टिविटी को हम इफ़िशियंसी से कंपेयर कर सकते हैं। इफ़िशियंसी जैसा फिजिक्स में हम पढ़ जाए मशीन इफ़िशियंसी, इट इज़ आउटपुट ऑफ एन इनपुट, सेम थिंग इज़ हियर। अभी इनपुट 3 टाइप का है, इसलिए 3 टाइप की प्रोडक्टिविटी, मैन टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी, मटेरियल टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मशीन टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, सो विल कंक्लूड हियर। थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक्स।